सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल गल विच मैं हनील कमल तो मेरे नाल ने रोजाना की तरह सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेने फिर बढ़ते चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, सत श्री अकाल सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम और सत श्री अकाल नील कमल जी। अपना पता होगा पिछले कई दिनों से हरियाणा में जो है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी और 400 व्यक्तियों पर एक जो है सफाई कर्मचारी होएगा और जो है एक्सीडेंटल डेथ का जो क्लेम है वो 50 लाख तक का मुआवजा दिया। सरकार ना इस तरह की इनकी 17 मांग मान ली, क्योंकि इनकी 18 मांग थी और 18 मांग को लेकर ये जो है सफाई कर्मचारी पिछले काफी टाइम से हड़ताल पर चल रहे थे और बहुत जगह जो है सफाई व्यवस्था थी जो वो चरमरागी थी। कई जगह पुलिस की निगरानी में जो है सफाइयां करवाई गई। कई जगह ऐसा होया कि जो सफाई जो कबाड़े की टली भरी थी वह सफाई कर्मचारी ने उल्टी कर दी, पलट दी, उसमें से कबाड़ा वहीं खिंडा दिया। तो बहुत दिनों तक ये सिलसिला हरियाणा में चल रहा था। फिलहाल नील कमल जी जो मैंने 2 मांग गिनवाई, इस तरह की जो है 17 मांग सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इनकी मांग मान ली। और सफाई कर्मचारी जो इनका धन्यवाद जो है देंगे हरियाणा सरकार। हरियाणा में लगभग करीब 1 महीने से जो है ये हड़ताल चल रही थी और सफाई कर्मचारियों की इस हड़ताल को शुक्रवार रात में, मतलब कल रात जो है देर रात ये समाप्त होगी। और पानीपत का जो PWD रेस्ट हाउस है उसमें सरकार और ग्रामीण कर्मचारियों के यूनियनों के बीच में लगभग 3 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें जो है ये खत्म करी गई। जो मंत्री हैं कृष्ण लाल पवार और कृष्ण बेदी ने सफाई कर्मियों की 18 मांगों में थे 17 मांगों को मान लिया, जिसके बाद जो यूनियन ने हड़ताल को तुरंत प्रभाव से वो वापस ले लिया, ऐलान कर दिया इस बात का भी हड़ताल लोगों को इस गल की राहत रहेगी कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। जिस तरीके दे नाल रोजाना कूड़े की जिहड़ी व्यवस्था सी वो चरमराई हुई सी या होर चीज़ां सीगियां, उहदे तो जिहड़ी हैगी वो राहत हुण मिलेगी। तो खास करके जिहड़े हड़ताल कर रहे सी, जिन्हां मंगां नूं लैके संघर्ष किया जा रहा सीगा, उन्हां दे विच कामयाबी जिहड़ी हैगी वो सफाई कर्मचारियों नूं मिली है। तो सरकार जिहड़ी हैगी आ उन्हां दी मंगां मनण लई जिहड़ी हैगी आ तैयार हो गई। बिल्कुल नील कमल जी, जो इनकी 18वीं मांग थी जो मानी नहीं गई, उस पर जो है सरकार समीक्षा करेगी। भी मामला जो है कोर्ट में है, इनको पक्का करने की जो बात है भाई मामला कोर्ट में है। और इसके साथ साथ एक मांग यह थी हर गांव में 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी वो सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि बहुत टाइम पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में मतलब बहुत दिन पहले ही ये जो सफाई कर्मचारी ये लगाए गए थे हर गांव में, किसी में 1 और किसी में 2-2 सफाई कर्मचारी लगाए गए थे। उसके बाद इनकी संख्या एज इच, अगर गांव वालों की मैं बात करूं तो दूसरी तरीके से जो शहर वाले हैं इस पर भी एक स्लैब बना दिया उन्होंने भाई 400 सफाई की आबादी के पीछे एक सफाई कर्मचारी देना होगा। सफाई व्यवस्था ठीक रहेगी और कर्मचारी पर दबाव नहीं बढ़ देगा। और ड्यूटी के दौरान जो एक्सीडेंट में अगर मौत होगी तो 50 लाख रुपए का भी मुआवजा मिलेगा और पक्की जो है नौकरी परिवार के किसी सदस्य को वो दी जाएगी। जो प्रदेश भर के जो सफाई कर्मचारी थे परमानेंट नौकरी, वेतन बढ़ाने समेत बहुत सारी मांगों को लेकर हड़ताल पे थे और इस दौरान इन कई जगह पे हंगामा भी होया। शहर में कचरे के ढेर लगे। इस शहर में जो है स्वेट कमांडो की निगरानी में जो कूड़ा है वो उठाना पड़ा था। तो ये अब जो राहत है वो सफाई कर्मचारियों को भी है और राहत जो है लोगों को भी है और राहत सरकार को भी है। जी जी बिल्कुल, राहत जिहड़ी हैगी सरकार नूं भी हैगी है ते राहत उधर भी हैगी। तो राहत की गल कीती है तो राहत अज जिहड़ी हैगी है तपदी गर्मी तो भी मिली है। बहुत सारे इलाकों के विच अज जिहड़ी हैगी वो बरसात हुई है। चंडीगढ़ च भी सवेरे सवेरे जिहड़ा हैगा वो मौसम बदलिया। रात नूं ही हवावां ठंडियां चल रही सीगियां पर सवेरे एकदम जदों मौसम बदलिया तो बारिश जिहड़ी है वो हुई है। इहदे नाल नाल सतीश जी पंजाब भर दे विच भी बहुत सारे इलाकों के विच जिहड़ी है बरसात हुई है। बरसात दे नाल वख-वख थावां दे उत्ते जिहड़ी है वो गड़े भी पए ने। गड़े पैण दे नाल बरसात होण दे नाल जिहड़ा तापमान 45 डिग्री के करीब पुज गया सीगा, वो हुण जिहड़ा हैगा 5-7 डिग्री जिहड़ा हेठां हो गया। ठंडियां हवावां चल रही तो उस तपदी गर्मी तो जिहड़ी हैगी अज सवेरे सवेरे जिहड़ी हैगी वो राहत मिली है। क्योंकि दिन तां पहलां ही सूरज देवता दी जिहड़ी हैगी है वो गर्मी के कारण, तपिश के कारण तप रहा सीगा ते रातां भी जिहड़ियां ने वो गर्म हो गई सीगियां। तो अजिहे दे विच ये जरूर थोड़ी जिहड़ी राहत वो आई है। तो इस नूं जे कहीए तां मॉनसून की प्री मॉनसून की जिहड़ी बरसात है वो
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ, ਲੂ ਵਰਗੀ ਗਰਮੀ, ਸੜਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ हैगी है वो राहत इस बरसात तो जरूर मिली है। जी कुछ कह रहे थे? बिल्कुल नीलकमल जी, जो है राहत मिली है। 1 जून के बाद जो है फिर वैसी जो है गर्मी वो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उस तरह की खबरें अभी उसके बाद जो है गर्मी फिर बढ़ जाएगी। और कई जगह नीलकमल जी खबरें ऐसी भी है कि बरसात और तेज आंधी के कारण नुकसान भी हुआ। एक जगह जो है 2 बालक के मरने का समाचार है। बालक जो है खेलने लग रहे थे स्कूल में, दीवार के साथ बैठ गए, तेज हवा में जो है दीवार गिर गई और उसमें बालक दब गया। एक ऐसी घटना किसी और जगह पे भी हुई नीलकमल जी। बहुत सारी जगह पर जो है नुकसान हुआ, पेड़ जो है वो गिरे। तो आंधी और तूफान जब इकट्ठे आवे तो नुकसान तो हुआ ही है। फिलहाल गर्मी की बात करें तो गर्मी से जो है लोगों ने राहत वो मिली है। मोहाली, जलंधर, लुधियाना में तेज बारिश, अमृतसर में आंधी से पेड़ों की टहनियां टूटी। 6 जिलों में घना कोहरे का जो है अलर्ट भी वो इस बार पंजाब का नीलकमल जी वो था। पंजाब और चंडीगढ़ में शनिवार का जो मौसम था वो बिगड़ गया था। पठानकोट में सुबह सुबह ओले गिरे, इसके बाद वह तेज बारिश हुई। तो बहुत सारी जगह पंजाब की कह लो चाहे हरियाणा की कह लो, मौसम जरूर बदलिया। जी बिल्कुल मौसम बदलिया। तो 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਣੇ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। एक ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ हाँ, एक जिक्र नीलकमल जी मेरा मन था, विनेश फोगाट की ट्रायल थी। कल हमने जिक्र कराया था भाई 23 तारीख 31 तारीख ट्रायल होगी। आज उनकी ट्रायल थी विनेश फोगाट का। एशियन जो गेम्स ट्रायल है वो आज जो है 53 kg वेट कैटेगरी में हरियाणा के ज्योति से उसका मुकाबला होगा। स्टेडियम गेट पर जो है सुरक्षा कर्मियों से उनकी बहस होने का एक वीडियो वायरल होया। करीब 1 सप्ताह से जो चल रही थी उठक पटक, इसके बीच हरियाणा की जो ओलंपियन है रेसलर विनेश फोगाट जो है शनिवार को एशियन गेम 2026 के लिए आयोजित जो होने लग रहा था उसके सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए स्टेडियम में वो पहुंच चुकी थी। कुश्ती महासंघ के साथ जो विवाद चल रहा था उसके कारण इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है उसमें ट्रायल हरियाणा की सुरक्षा में कड़े इंतजामों के बीच वो आज उनका है। एंट्री करते वक्त विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी को स्टेडियम के गेट नंबर 18 पर सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हुई। हालांकि बाद में उन्हें एंट्री दे दी गई। इसके बाद जो है विनेश फोगाट के कुछ तस्वीरें वो सामने आई जिसमें वह मैट पे उतरने से पहले अपने कोच और स्टाफ के साथ रणनीति बनाती वार्म अप होती और वो दिखाई दी। मीडिया से भी बात करी उन्होंने। उनका वजन जो है 1 घंटे बाद कहा कि उनका वजन 1 घंटे बाद हुआ, मगर उन्होंने यह मानना है कि उन्होंने 53 किलोग्राम का वजन टेस्ट पास कर लिया। इसका पहला मुकाबला हरियाणा की ज्योति के साथ होएगा और फेडरेशन की ओर से जो है फिक्सर जारी वो कर दिया गया है। जी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ट्रायल ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ओलंपिक की गल हुई सी उत्थे भी जिहड़ा हैगा खासकर भारत की जो जिक्र होया सीगा उत्थे ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ WFI ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। 977 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ 977 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 900 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ EVM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਉਹ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2027 ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2027 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ जित गई उथे इल्जाम लगाए जा रहे हैं धक्केशाही हुई। ये तो नीलकमल जी मुख्यमंत्री ने पलटवार कर दिया बीजेपी पे, क्योंकि जब ईवीएम की बात आवा है और दूसरी पार्टियां विपक्षी दल कह लो जो हार जाए उन्हें कह लो वो ईवीएम पे सवाल खड़े कर दा, और फिर जो है बीजेपी वाले नु कहते करा थे भाई जड़ाया जीतते उठा ईवीएम नहीं थी। यही बात जो है पंजाब के सीएम ने कह दी भी जड़ाया जीतते वहां तक कैसा ही नहीं थी। तो ये पलटवार है भाई, दिन कदी के बड़े और कदी की रात बड़ी, घूम का जो है मौसम वहीं का वहीं आता है, समय जो है बदल का एक बार आदमी के सामने फिरा, आज उस टाइम जो है बीजेपी के सामने आया। बीजेपी के जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनका बड़ा गेड़ी रूट रहा, बहुत सारे दावे हुए कराते भाई लोग मिलते हैं जुलते हैं और बात करते हैं, आम आदमी पार्टी से परेशान है, वो बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोगों का जीना वो जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दिए, जो सज्जाबाग शब्द वो यूज करे कराते हरियाणा के सिर्फ सज्जाबाग दिखाए, लेकिन वो सपने जो है पूरे नहीं हुए। लेकिन ईब जो रिजल्ट आया उसमें रिजल्ट कुछ और है, आम जो बीजेपी है वो चौथे पांचवें नंबर पे आई और आम आदमी पार्टी जो है ज्यादा बड़ी संख्या में पहले नंबर पे जीती, सत्ताधार पार्टी है। और ऐसे में अब वो जो है छाती ठोक ये कह सका कि हमारी जो नीतियां हैं वह लोगों ने पसंद आई, क्योंकि भाई नु क्या करा, जब घर में इज्जत हो तो बाहर इज्जत हो है। अगर स्थानीय जो चुनाव है जो निचले स्तर पर हुए वो जो एक एक वोट का चुनाव हुआ है, अगर उस एक एक वोट ने जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, उनके पक्ष में वोट करी, तो फिर कड़ी न कड़ी यह बात माननी पड़ेगी भाई आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है मजबूत है। जिस तरह से दूसरे विपक्षी दल आरोप लगावे पंजाब में भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसी बात नजर नहीं आई इस रिजल्ट के नजरिए से। जी जी बिल्कुल, अजे रिजल्ट दे विच वो चीज़ तो चलो नज़र नहीं आई, पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लिया, प्रधान बीते दिन ही जड़ा हैगा वो दिता गया है। हालांकि जे गल की जाए उदा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता तो स्वागत कर ही रहे हैं, पर कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी च गए साबका मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जरूर इस गल का जोड़ा हैगा वो विरोध वो जताया है। वो कहते कि जाखड़ ते शर्मा नूं जिहड़ा हैगा वो हटाना नहीं चाहिए सीगा, हटाना वो गलत हैगा। सुनील जाखड़ ते जिहड़े अश्विनी शर्मा ने उन्हां नूं जिम्मेदारी दित्ती जानी चाहिए, वो ज़्यादा मजबूत स्तंभ ने। उन्होंने कहा कि इन्हां कोल कोई ढिल्लों दे बारे उन्होंने कहा है कि इन्हां कोल कोई खासा जिहड़ा हैगा एक्सपीरियंस वो नहीं हैगा, जमीनी प्रदर्शन कहते कि इन्हां दा जिहड़ा हैगा वो चंगा नहीं हैगा। मतलब उन्होंने कहा कि नतीजियां दे विच जाखड़ ते अश्विनी शर्मा ये दोनों जिहड़े ने जे क्या देखा जाए तो कई कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दा कहना है कि वो ज़्यादा जिहड़े ने मजबूत स्तंभ ने, ते आने वाले दिनों च इहदे परिणाम कहते वो देखे जाणगे। इहदे नाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी कार्यशैली हैगी है ਉਹਦੇ ਤੇ भी कुछ सवाल उन्होंने किए ने। उन्होंने कहना कि जिहड़ी कार्यशैली हैगी है कांग्रेस की वक्री हैगी है ते भारतीय जनता पार्टी की वक्री हैगी है। कहते कि इहदे मामले दे विच प्रधान लाना या नहीं लाना, किनू चुनिया जाए, किनू कमान दी जाए, इहदे बारे किसी कोलों नहीं पुछया जाता, सीधा उपरों फैसला आंदा तो वो कर दिता गया। पर कहते कि कांग्रेस दे विच जिहड़ा हैगा वो जरूर जिहड़ी हैगी आ सलाह वो लई जाती सीगी। पर इत्थे जिहड़ी हैगी है जरूर कहिए तो
ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੈप्टन अमरिंदर सिंह जरूर इसका ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਉਹ नजर आ मतलब कड़ी ना कड़ी जो बीजेपी के नेता हैं इनमें वो फूट सी पर्दी नजर आने लगी। जिस तरह के ये कांग्रेस में और दूसरी पार्टियां फूट की बात करा करते थे, अब ये है जब भी कोई फैसला दी गल नहीं भारत जी जी हाँ बोलिए बोलिए। मेरा मतलब ये था कि जब जिस तरह से जब कांग्रेस की बात कर लो या दूसरी पार्टी की बात कर लो, जब वो कोई फैसला लेती है संगठनात्मक रूप से, वो पार्टी के हित में हुआ। अब जब पार्टी के ही नेता इस बात का विरोध करने लगे तो इसमें फिर क्या कहोगे? इसको जो है कहीं ना कहीं जो है उनके चहेते आदमी नहीं आए या फिर कोई बात रही तो इसको फूट कह लो नीलकमल जी, या फिर एक मतभेद कह लो, कुछ ना कुछ तो शब्द इसके लिए यूज जरूर होएगा जी। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ कोई भी जड़ा हैगा उन्हां कोलों ना सलाह लै रहा ना कोई रणनीति दे बारे पूछया जा रहा। नीलकमल जी पंजाब की राजनीति में एक और शब्द जुड़ गया, यो अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करा जिसको हम पढ़ने लग रहा था, उन्हें जिक्र करा एक शब्द का ईडी पार्टी। ईडी पार्टी का सफाया हो गया पंजाब में। ईडी पार्टी ने पंजाब में छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारियों पर जो इतनी बड़ी रेड करवाया कर लोगों को परेशान कराया, आज लोगों ने उनका बदला ले लिया। माफ करना, इस तरह का जो ट्वीट है वो जो है अरविंद केजरीवाल ने कराया, पंजाब के लोगों का धन्यवाद कराया। अभी पंजाब में जो शहरी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई है, पंजाब के लोगों का दिल से धन्यवाद कराया। लोगों ने ऐतिहासिक वोट देखा, भगवत मान सरकार के कामों पर शाबाशी दी, ऐसे में अच्छे काम और करेंगे। ये बात थी कि जो नया शब्द आया ईडी पार्टी, नीलकमल जी इसने आप किस तरह से देखे हो? इस शब्द का यूज करके आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो जो है ट्वीट करने लग रही जी। बिल्कुल ईडी पार्टी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ किस तरह की जड़ी हैगी है वो हालत हो रही है, नतीजे उन्हां दे पक्ष च उस तरीके दे नहीं आए जिद्दां दे दावे कीते जांदे। एक जिक्र और करना बड़ा नीलकमल जी, अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट और था, उसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा भी आज जो है निकाय चुनावों के नतीजों के बाद आने वाले दिनों में ईडी जो पार्टी है वो कई व्यापारियों पर ईडी की रेड की प्लानिंग करने लग रही और सारे व्यापारी जो है वो तय कर रहे, अरे उनकी सरकार जो है सभी व्यापारियों के साथ खड़ी है, ईडी पार्टी को पूरी तरह से पंजाब से भगाना है। तो क्या नीलकमल जी ये डर आ गया या फिर ये पहले ही को एक किस तरह के मैं इसका शब्द यूज करूं, एक चेतावनी उन्होंने अपने लोगों को दे दी, या सरकार का जो रवैया उन्हें नजर आया होगा उसको पहले ही कह दिया अगर रेड पड़ी तो पहले ही जो है इस तरह का एक ट्वीट कर दो, ट्वीट करने के बाद इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि एक ट्वीट जो है वो करे गया केजरीवाल के द्वारा, क्या ऐसी कोई तैयारियां हो सकती हैं रिजल्ट के बाद जो है दूसरी पार्टी वाले परेशान होकर बौखला कर जो है ईडी का ज्यादा जो है वो रेड पड़ेगी? रेड जी ये हो सकता है कि ईडी की रडार ते काफ़ी लोग होण जिन्हां दे उत्ते जिहड़ी हैगी ईडी वो रेड कर सकती है, क्योंकि अक्सर इलैक्शन तो पहला जिथे जिथे भी सूबे का आपां जिक्र करिए इलैक्शन होए ने उत्थे जरूर ईडी दियां वो रेडां होईयां ने, चाहे किसी भी मामले दे विच होण। आशंका हो सकती है कि बहुत सारे लोग अजिहे जिन्हां ते ईडी रेड कर सकते हैं। 2027 के इलैक्शन तो पहला एक नैरेटिव क्रिएट करने की जिहड़ी कोशिश की जा रही है कि जिहड़े हैगे लोग ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਰੋਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ estate ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰੇਡਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।